जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप मुझे ट्विटर पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बड़े अहम इशू की बात करनी है, हवेलियाँ वाक़े के ऊपर, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई। ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है और ये तहरीक लब्बैक के साथ ही क्यों होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही पीछे क्यों होती है। बड़ा दुख हुआ, यकीन माने नाजरीन, 3 लोग शहीद कर दिए गए एक पुरअमन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर। और ये क्या बर्मा है, कश्मीर है या फ़लस्तीन है कि जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ना एहतजाज करने का हक़ हासिल है, ना धरना देने का हक़ हासिल है, ना ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने का हक़ हासिल है। बल्कि एहतजाज और धरने से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे अजीम तरीन ये काम था कि जुलूस निकालना और उस पर ये फायरिंग करना। मैं तो मेरी समझ से ऊपर है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की ऐसे लोगों पर, जिन्होंने शेलिंग की कि जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले रहे थे। अल्लाह और रसूल का नाम लेने से तो खुशी होनी चाहिए, और आप कहते हैं कि पता नहीं कोई डर था, कोई दंगा फसाद हो जाना था। और दूसरी बात ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, जितनी भी गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मुसलमान 12 रबीउल अव्वल और उससे पहले उससे बाद में जुलूस निकालते हैं, और गैर मुस्लिम कंट्रीज़ वहाँ की इंतज़ामिया उनको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है, उनको रास्ता देती है। वो कहते हैं जी आपका हक़ है। और यहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये होने के बावजूद जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाल रहा है उस पर शेलिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। आप फायरिंग तब करते जब कोई वहाँ पर बम धमाका करने के लिए आ रहा हो या वहाँ पर जत्थे लेकर आ रहा हो कि वहाँ जाके हमने हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, वहाँ पर हमने फायरिंग करनी है, वहाँ दंगा फसाद करना है, फिर तो यार ये बात बनती है। लेकिन ये तहरीक लब्बैक के पीछे, तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म करने वालों में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश क्यों है। और तहरीक लब्बैक को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल हमेशा तब हो रहे हैं कि पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी कि सारा जो बेनिफिट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है तहरीक लब्बैक के कंधे पे चढ़कर, या तहरीक लब्बैक पे जुल्म करके, उनको इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर किया जा रहा है। हर इस मामले को भी आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं भी मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस चीज़ का। मेरी बड़ी डिटेल बात हुई आज तहरीक लब्बैक के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा अल्लामा फ़ारूक हसन साहब से, जिन्होंने जब ये वाक़या हुआ और मुज़ाकरात करने की कोशिश की इंतज़ामिया से, पुलिस से, मैंने उनसे ये सारी तफसीलात ली हैं। और वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं एबटाबाद में, उनसे भी सारी तफसीलात ली हैं। झूठ क्या है, सच क्या है। पहली बात ये जी, कहते हैं जी कि एक मुआहिदा है बड़ा पुराना 90s के दौर का, अमीर मुआविया चौक है हवेलियाँ में, वहाँ से जुलूस पहले निकलता था तो फ़िरका वारियत तसादम हुआ, कई लोग जान से चले गए, तो उसको पेश नज़र रखते हुए एक मुआहिदा हो गया और वहाँ पर जुलूस ख़त्म हो गया। और अब जुलूस होता है, एक तो फ़िरका वारियत का ख़दशा होता है, और उसके बाद ये रोड बड़ा अहम है, ये रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, फिर ताजरान के जो कारोबार है वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर सबसे बढ़कर जो सिपा साहबा वहाँ पर है उनको शायद परेशानी है इस जुलूस से। अब मैं बताऊँगा कि उनको परेशानी है भी या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, पहली बात ये कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे अल्लाह और रसूल का नाम खुल के लिया जा सकता है और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको परेशानी हो आपको उनके पीछे जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, मेरी बड़ी डिटेल बात हुई अल्लामा फ़ारूक हसन से। उन्होंने कहा, मैंने ही उनसे सवाल किया कि फ़िरका वारियत का खदशा था तो आप क्यों वहाँ पे जुलूस लेके जा रहे हैं, आप ना लेके जाएं। उन्होंने कहा फ़िरका, सबसे पहली बात, और ये बात सब तस्लीम करेंगे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज तक जितने भी धरने या एहतजाज या सियासत अब तक की है, क्योंकि एक दीनी जमात के साथ सियासी जमात भी है, कभी हमने आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़िरका वारियत में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा, या उनकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई जो कि फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़, कभी नहीं देखा हमने। अच्छा जी, यहाँ पर भी क्या हुआ जी, ये लोग बातें कर रहे हैं कि फ़िरका वारियत का ख़दशा था, वहाँ पर मना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है, तमाम तर जो दूसरे मसालिक की, जिसमें अहले हदीस, देवबंद, सिपा साहबा, ये लोग भी इनको पसंद करते हैं। इन लोगों की बाकायदा तस्वीर भी हैं सिपा साहबा के लोगों के साथ।
अच्छा, अब ये जब इन्होंने जुलूस लेके आना था, अब ये बात बता रहा हूँ मैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं को कॉल्स भी आई सिपा सहाबा के लोगों की जानिब से। उन्होंने कहा आपको हम वेलकम करते हैं, अगर आप तक ये बातें पहुँच रही हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अल्लाह के रसूल की विलादत का जश्न है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगा। हम तो बल्कि अगर आप कहते हैं तो हम आपको वेलकम भी वहाँ करने के लिए तैयार हैं, हमारा हिस्सा चाहिए तो हम भी तैयार हैं। ये जो आप तक बातें पहुँच रही हैं कि फ़िरका वारियत की आड़ में आपको वहाँ जुलूस नहीं निकालना चाहिए, आपको कहते हैं जी हम हमारे पे ये मत समझें कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक जुलूस निकालें, आपका और इंतज़ामिया का मामला है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, ना हमने दंगा फसाद करना है। अब ये गोलियां और शेलिंग बरसाने का मकसद क्या था, मैं ये बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि फ़िरका वारियत का वहाँ पे कोई चांस नहीं था, लेकिन किसने हवा देने की कोशिश की फ़िरका वारियत को वहाँ पे, और कौन ये मसला बना के बैठा हुआ है। अब अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब ये कहते हैं जी कि जब दूसरी दीगर सियासी जमातें ये अपना धरना, एहतजाज, मार्च जिस मर्ज़ी इलाके से गुजारें, कोई उनको रोक नहीं सकता, तो एक पुरअमन और मजहबी जुलूस, इस्लामिक जुलूस, उसको निकालने के लिए रोकना, कंटेनर्स लगाना, रास्ते बंद करना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मामला पहले हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब पंजाब में हुकूमत थी और यहाँ से जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी गिरफ़्तार हुए और फ़्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला गया, तो इन लोगों को रोक सके थे आप लोग? नहीं रोक सके थे। वज़ीराबाद तक ये अपनी लाशें गिरवाते रहे, लेकिन डटे रहे, नहीं हटे ये पीछे, आपको पीछे हटना पड़ा। कि अगर हमने हवेलिया के अंदर जाके दंगा फसाद करना होता ना, इनको तंग करना होता, तो कोई रोक नहीं सकता था हमें, हम वहाँ पे जाके भी बैठ जाते, हम धरना भी दे देते। लेकिन हमें मुल्क की सलामती अजीज़ है, हम नहीं चाहते कि फ़िरका वारियत को लेके हम पर कोई लेबल लगे, हम पर कोई इल्ज़ाम आए। और शेलिंग और फायरिंग करवाने का मकसद भी ये था कि वहाँ पर सिपा सहाबा और तहरीक लब्बैक को लड़वाया जाता, ये आपस में लड़ते, और तहरीक लब्बैक का नुकसान होता तो इल्ज़ाम सिपा सहाबा पे आता, सिपा सहाबा का नुकसान होता तो इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आता, और इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत उठाती। अब समझे आप बात। अब तीसरी बात ये, अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब ये कहते हैं कि ये जो हम तो हवेलियाँ के अंदर पूरी तरह एंटर भी नहीं हुए थे और हमें ये बताया गया आपने एंटर नहीं होना, तो कह रहे कि हम जब हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमने इख्तिताम कर दिया और हमने वापस जाना था, तो उससे जब इख्तिताम कर दिया तो शेलिंग शुरू कर दी गई, फायरिंग शुरू कर दी गई और हमारा एक बंदा शहीद कर दिया गया। वही कहते हैं सवाल ये है कि जब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो फिर शेलिंग और फायरिंग करने का मकसद क्या है। कहते जब ये मामला ख़राब हुआ तो मैंने जाके मुज़ाकरात करने की कोशिश की, और जब मैं मुज़ाकरात करने के लिए गया और हमने अनाउंस कर दिया कि अब हम वापस जा रहे हैं और कारकुनान पीछे हटना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि पीछे से कारकुनान पे फायरिंग करना शुरू कर दी, यानी कि पीछे से हिट किया उनकी बैक पे। ये वो लोग करते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो किसी चीज़ का, किसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और यही सब कुछ वहाँ पे हुआ और मौके से फ़ायदा उठाया गया और इन वहाँ पे लड़वाने की कोशिश की गई। और आज जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये कहा कि कौन है जो हमें इश्तियाल दिलाना चाहता है, कौन है हमें जो इस्तेमाल करना चाहता है। हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, हवेलियाँ में भी हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। अब कहने का मकसद ये है कि जो मुआहिदा है उसको साइड पर रख दें आप, और फ़िरका वारियत का जो मामला बनाया जा रहा है उसको अब साइड पर रख दें। फ़ारूकुल हसन साहब ने एक यहाँ तक बात कर दी कि एक ज़िम्मेदार को मैंने फ़ोन किया, उनसे बात हुई, हमने कहा कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, हम वापस जा रहे हैं, और ये हमारे पे फायरिंग और शेलिंग उन्होंने शुरू कर दी है, हमारा मकसद पूरा हो गया, हम वापस जा रहे हैं, हमारा एक बंदा शहीद है। कहते और उनको मना करें कि ना करें इस तरह, हम वापस जा रहे हैं। ये अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िम्मेदार को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद होने के बाद हम पे मज़ीद फायरिंग और शेलिंग तेज़ हो गई, हमारे मज़ीद 2 बंदे शहीद हो गए और कई लोग ज़ख्मी हो गए और कई लोगों को पकड़ लिया गया। तो ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ इंतज़ामिया नहीं, कई ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे, और वो नाम अभी सीगा राज में है, सामने नहीं आया, लेकिन वो ज़िम्मेदार थे। अब इसका मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल किया जा रहा है, और तहरीक लब्बैक जो है वो हमेशा जुल्म का शिकार होती है। अब मैं सिर्फ एंडिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की, ये कुछ तजावीज़ हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। पहली बात ये, आपने जो पहले मामला हुआ था, आपके कई लोग शहीद हुए थे, आपने कानूनी जंग नहीं लड़ी। मेरा पहला सवाल ये है, क्या उनकी जानें मायने नहीं रखती जो चले गए, जो शहीद हो गए? बेशक अल्लाह और रसूल के नाम पे शहीद हो गए,
लेकिन क्या वो एक मुस्लिम कंट्री में नहीं रहते, मुस्लिम रियासत में नहीं रहते? उनकी जान कीमती नहीं है? तो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया? आपने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आपने कानूनी जंग नहीं लड़ी और तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान या इंतज़ामिया जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके पीछे क्यों नहीं गए? आपको किस चीज़ का खदशा था? क्या आपको अदालतों पे, कानून पे एतमाद नहीं है? अगर नहीं भी है, कम से कम आप अपना फरीज़ा तो सर अंजाम दें ना, आप अदालतों का दरवाज़ा तो खटखटाएं ना। हाँ, एक चीज़ है, आपके साथ अभी सौतेला वाला सलूक हो रहा है, हम ये मानते हैं, और इसकी जवाबदही होनी चाहिए रियासत से भी, मीडिया से भी, सबसे। और इसमें कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि 3 लोग अब ये शहीद हुए यहाँ पे, इनके लिए भी कानूनी रास्ता अपनाएं, अदालतों में जाएं, अपने कारकुनों के लिए कानूनी जंग लड़ें। इससे पहले भी कई कारकुनान गिरफ्तार हो गए थे, वो बेचारे कई महीने पड़े रहे और लवारिस रहे, उनके पीछे कोई नहीं आया, उनके घर वाले भागते रहे। अगर आपने ये सियासी जमात लेकर चलनी है तो आपको उनके पीछे चलना होगा, उनको भरपूर सपोर्ट भी करना होगी। फिर तीसरी बात ये, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको पता है, आपको इश्तियाल दिलाया जा रहा है, आपको पता है, आप एक आसान टारगेट हैं सियासी जमातों के लिए, आपको पता है, लेकिन आप फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदारा आप इस्तेमाल ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक मुखलिस इंसान ही बता सकता है, और मेरा मकसद भी सिर्फ यही है। और आप लोगों की ख़बरें शेयर करना, आप लोगों को वीडियो बनाना, ये मैं इसलिए समझता हूँ कि मेन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लिबरल्स बैठे हुए हैं, सेकुलर्स बैठे हुए हैं। वो शायद बात करना इस्लाम पे, दीनी जमातों पे अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन हमारा ये फ़रीज़ा है, आप सियासी जमात भी हैं, हमारा ये फ़रीज़ा है कि आप लोगों की ख़बरें, आप लोगों की अपडेट्स और आप लोगों को सपोर्ट देना, क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है अभी आप, और ना आपका कोई हिस्सा है उसके अंदर। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है और बताना भी फ़र्ज़ है, और आपको सजेशन देना भी हमारा फ़र्ज़ है। आप इस्तेमाल ना हो, आप इस्तेमाल में ना, अपने जज्बात पर काबू रखें। ये जो हवेलियाँ वाला वाक़या है, अगर आप इसको सोचें तो ये कड़ी है। पहले वाक़ये से दूसरे वाक़ये पे आपको लेके आना, वहाँ पे लेके जाना, वहाँ पे फायरिंग शाइलिंग, आपको गुस्सा दिलाना कि आप इससे कोई नेक्स्ट कदम उठाते। वहाँ पे जब फायरिंग हो गई थी और आप धरना दे देते और ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता, ये मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाना था। आपने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि आप वापस आ गए उसके बावजूद, और अब आपको वापस आकर उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है कि यार हमने आगे किस तरह चलना है। यहाँ पे किस किस को इस्तेमाल नहीं किया गया टिशू की तरह और इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। ये अब शूरा की, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो लीडर होता है ना, बड़ा दूर अंदेश होता है, बहुत ज़्यादा दूर अंदेश होता है। आपको लेकर तो वैसी जो लोग हैं वो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अभी तो आपने अपनी साख बेहतर करनी है। आपने अभी फ़लाही मंसूबे शुरू किए थे, फ़लाही काम शुरू किए थे, लोगों ने बड़ा प्रेज़ किया था। एक तो उनको आप जारी रखें, उन पे ज़्यादा फोकस रखें, और दूसरी बात ये, जो पार्लियामेंट है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। चाहे ये सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, सिस्टम सारा ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आपको पार्लियामेंट में आना बड़ा ज़रूरी है। एक तो इत्तेहाद कायम करें, जितने भी अपने लोग हैं, दीनी जमातें, सियासी जमातें, सबके साथ मिलें, सबके साथ उठें बैठें, मुशावरत करें, साथ लेकर चलें, छोटे छोटे मामलात पर इशू मत बनाएं, झगड़ा मत करें। अब आप सिर्फ दीनी जमात नहीं, ये सियासी जमात है। जो सियासत होती है ना, ये कंप्रोमाइज़ का नाम भी है। आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कई जगहों पे मुशावरत भी करना पड़ती है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को ना सिर्फ इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए, दूसरी दीनी जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ उठना बैठना चाहिए, आगे उनको लेकर चलना चाहिए, बल्कि अब अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं, बाहर के ममालिक का दौरा करें, खुद से जाएं, रवाबित रखें, आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा, चीज़ों को देखने का आपका जो एक विज़न है वो भी आपके अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। फिर पार्लियामेंट के अंदर जब आप आ जाएंगे ना, ये जो मैं बात कर रहा था, पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे तो कोई माई का लाल आपको कुछ कह नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। फिर आपके पास वो इख्तियारात भी आ जाएंगे जो अभी आपके पास इख्तियारात नहीं है, जिनका रोना आप रो रहे हैं। और थोड़ा अपने अंदर नरमी लाएं और अपने कारकुनान की भी थोड़ी सी तरबियत, हम भी साथ साथ बात करते रहते हैं, थोड़ी सी बात लेके वो इशू बना लेते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। ऐसा ना करें खुदारा। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और अपने अंदर से जो एक शिद्दत पसंदी वाला लेबल जो एक लगा हुआ है ना, जो लोग भी कहते हैं, एक तो पहले हमने उसको ख़त्म करना है, आपने उसको भी ख़त्म करना है, और दूसरा अपने कारकुनान की तरबियत भी करनी है और इत्तेहाद ज़्यादा कायम करना है। और मेन जो आपका फोकस है, पार्लियामेंट में आना होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिएगा
कि आप जो आपके नज़रियात हैं और जो आप चाहते हैं, जो तब्दीली लाना चाहते हैं, वो तब्दीली भी आएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको हर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से आप चल रहे हैं, कहीं पे गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपनी मैं के अंदर हमने नहीं रहना, इस मैं से हमने बाहर निकलना है, हमने सबको साथ लेकर चलना है। समटाइम आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समटाइम दूसरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप भी अना का मसला लेके बैठ जाएंगे और दूसरे भी अना का मसला लेके बैठ जाएंगे तो यकीन माने ये चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। लेकिन इस वाक़े की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जो तहरीक इंसाफ ने किया है, और इस एक पुरअमन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर फायरिंग करना, शेलिंग करना, ये बर्बरियत है, ये जुल्म है। इस पर भरपूर कानूनी जंग लड़ें, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भरपूर जाएँ। कुछ खबरें आ रही हैं कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन ये समझना होगा कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मौके पे आपको इस्तेमाल किया जाता है, किसी के हाथ का खिलौना मत बने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।